वैसे तो प्रत्येक वर्ष समर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन होता है, परंतु इस बार चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न स्कूलों में और पाठ्यक्रम पर आधारित उनके हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और साइंस, इतिहास के विषयों को लेकर शिक्षा विभाग के सहयोग से चंडीगढ़ के 22 स्कूलों में यह कार्यशाला का आयोजन 7 जुलाई से 8 अगस्त तक कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा 5 दिवसीय जो है नाट्य उत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर में किया गया। इस शिक्षा नीति का मूल आधार ये है कि इसे मंची कलाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ में जोड़ के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चों का पढ़ाई के अलावा बहुआयामी विकास हो सके। इसी संदर्भ में इसी वर्ष चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने विभिन्न स्कूलों में नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन किया। सर, इससे पहले हमारे स्कूल में कोई ऐसी थिएटर वर्कशॉप नहीं हुई है, बट दिस टाइम जो ये थिएटर वर्कशॉप बच्चों के लिए करिकुलम को लेकर की गई है वो फैंटेस्टिक है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा एक आउटपुट आ रही है बच्चों की तरफ से। बिल्कुल, मैं इंस्ट्रक्टर जो हैं इनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, यहाँ बुला के भी, खुद जाके भी, और बच्चों से भी इंटरेक्शन होती रहती है। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आज तुरंत। उनमें मैंने आपको बताया था पहले भी, उनमें ये बदलाव आया कि जो बच्चे इरेगुलर थे वो बच्चे करिकुलम को ध्यान में रख के भी जो ये सीख रहे हैं वो रेगुलर भी हो गए हैं। इरेगुलर थे वो बच्चे, वीक में 2-3 छुट्टियाँ कर लेते थे, अब वो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से मैं नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये हर सब्जेक्ट के लिए और हर चैप्टर के लिए इस तरह का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए एकेडमी की तरफ। अकॉर्डिंग टू मी, जो स्ट्रेस लेवल है चाहे टीचर्स का हो या बच्चों का, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट है। एक सीधी क्लासरूम टीचिंग की बजाय जो हम ऑलरेडी चलती रहती है, उसकी बजाय अगर इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा बच्चों को। बच्चों का बेनिफिट सर देखो, रिजल्ट्स तो चलो अच्छे ही रहते हैं बच्चों के, बट जिस तरीके से ये करिकुलम डिज़ाइन करके एक नाटक के रूप में तैयार किया गया है, उससे बच्चों का मुझे लगता है कि लेवल अच्छा रहेगा और जो इनकी एकेडमिक अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगी। सर, मुझे लगता है कि जब थिएटर के थ्रू बच्चा अगर सीखेगा ना, तो उसको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाएगा। वो डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करना सीख जाएगा, और जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है तो उनकी अचीवमेंट बढ़ेंगी, वो अपनी लाइफ में और हमारे देश के लिए भी, सबके लिए एक हेल्पफुल चीज़ है। ये फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, जो एक नाटक के माध्यम से उनको एक चैप्टर पढ़ाया गया। बड़ा इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग तरीका है ये, जो संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से हमारे बच्चों को ये सिखाया गया है। नाटक के माध्यम से सांप और बाज की कहानी, बच्चों का जो है मोराल, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हुआ है इससे, और एक नया जो एक्सपीरियंस उनको लाइफ में मिला है, जो आज तक उन्होंने मतलब एक कि हम नाटक के माध्यम से भी कुछ पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा कुछ सीखा है, नया सीखा है लाइफ में। सर, बच्चे एक तो ना मतलब बार बार यही कहते हैं कि हमने हर चैप्टर उसी तरीके से पढ़ना है, जिस तरह से नाटक के माध्यम से वो पहले करके प्ले के माध्यम से करना किया है ना उन्होंने, वो चाहते हैं कि हर उनको चैप्टर इस माध्यम से दोबारा करवाया जाए। और बच्चों का जो है मतलब थोड़ा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है स्टडीज़ में, अटेंडेंस इंक्रीज हुई है। इवन हमारी बच्चे जो है हर कोई मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है प्ले में। इस तरह का प्ले दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाए स्कूल्स में। ये जो प्ले जो स्कूलों में करवाया गया है, इसके बाद जो हमारे बच्चों की अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है, बिकॉज एवरी जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, और उनकी अटेंशन जो है स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो हुई है, मतलब वो ज़्यादा अटेंटिव हो गए क्लास में। पढ़ाई में सर ये है कि जैसे हमने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए हैं तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसमें बच्चों का। उनका साउंड, म्यूजिक, उनका रैप बड़ा अच्छा था, मतलब हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ था। सर डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि इवन कि समर जो हमारी होती है, समर वेकेशंस होती है, हर एक स्कूल में ऐसी होना चाहिए एक्टिविटी कि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। इंटरेस्टिंग है, बड़ा इनोवेटिव आइडिया है, ये डिफरेंट है जो संगीत नाटक अकेडमी ने शुरू किया स्कूल्स में, और हमारे स्कूल को इसके लिए चूज़ किया। मतलब उसके लिए तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ संगीत नाटक अकेडमी का। इसमें मेरे को नई नई चीज़ें सीखने का मन करता है। पहले मैं कहीं पे भी रहती थी तो मेरा मन कहीं पे भी जाता नहीं था, क्योंकि मैं पहले बहुत डरती थी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं पहले जाने से डरती थी कहीं पे भी और करने से भी। जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो मैं
उधर कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता था। अब जब से पहले वर्कशॉप पे आने लगी हूँ तो मेरे को अब हिम्मत आती है, तो मैं कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ और मैं करनी भी चाहती हूँ। पर पहले मैं करती थी पर इतना नहीं अच्छे से करती थी, अब करने लग गई हूँ। एक्चुअली बच्चा पहले से काफ़ी डिसिप्लिन रहता है वैसे, बट अभी मैंने देखा कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा भी मैंने हाँ जल्दी स्कूल जाना है या मतलब काफ़ी जिम्मेवारी सी उसके अंदर दिखाई दी। बस वो एक हाँ इंटरेस्ट सा उसको था जिसे से कह लो। सर स्टडीज़ में फोकस ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि अब मैं टाइमली अपने सारे काम कर लेती हूँ और ज़्यादातर चीज़ें समझ आने लगी हैं, उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आने लगा है। सबसे पहले उठते थे, फिक्र होता था कि हमें जाना है, 0 पीरियड प्रैक्टिस है, प्रोग्राम का प्रैक्टिस है, जाना है, प्लस स्टडी। मेरा काम पूरा A to Z कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे ये सोचते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वर्क करते थे, उसके बाद प्रैक्टिस की बात करते थे कि हमें प्रैक्टिस पहले वर्क ख़त्म करना, अपने स्कूल का लेसन वगैरह ख़त्म करने, तब करते थे वो प्रैक्टिस की तैयारी। तो बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। अच्छा लगा प्रोग्राम ऐसा, मतलब हर वर्ष हो तो बेटर है। बच्चों का सपोर्ट बहुत मिलता है, बहुत खुश भी हैं, एक्टिव भी हैं। एक्टिव बहुत ज़्यादा रहे हैं बल्कि बच्चे। सर बाकी के सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट है उनके भी मैं मतलब जो जैसे सर ने हमारे रोल निकाले थे वैसे ही मैं भी उसके रोल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो निकल जाते हैं उनकी मैं अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। एज एन ऑडियंस जो है मेरे बच्चों का प्ले मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, बहुत अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम चाइनीज़ गिल है और मैं पिछले 13 साल से चंडीगढ़ में डिफरेंट ग्रुप के साथ थिएटर कर रहा हूँ और म्यूज़िक भी करता हूँ। और मैं तकरीबन 8 साल से बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप में जुड़ा हुआ हूँ। अब हमें ही देख लो, बिना नक्शे के हजारों मील दूर कठिन रास्ते से होकर सागर को ढूंढना भी तो आसान काम नहीं। कभी कभी हमारे हालात हमारे हाथ नहीं आते, पर उनसे लड़ना हमेशा हमारे हाथ होता है। दीदी आप इन्हें वो कहानी क्यों नहीं सुनाती? कौन सी? वही जो हमें लड़ने की आशा देती है। तुम्हारा मतलब सागरबाज की? हाँ दीदी वही। हाँ दीदी सुनाओ सुनाओ। अच्छा तो फिर कौन कौन गाएगा मेरे साथ? हम सब गाएंगे। अच्छा तो फिर सुनो। सुनाए तुम्हें आज एक सांप बाज की
रातों से लड़कर उसने फैसला ये किया था। अंधेरा था चारों ओर, जलता वो एक दिया था। नीले नीले आसमान में उड़ता था वो चारों ओर, दिन को उड़ता अपनी धुन में, रातों का भी था वो जोर। आओ सुनाए तुम्हें आज एक सांपबाज की कहानी, दूसरी ओर था एक सांप जिससे हार हमेशा बनी। आओ सुनाए तुम्हें आज एक सांपबाज की कहानी, दूसरी ओर था एक सांप जिससे हार हमेशा बनी। गुफा में अपनी बैठा बैठा सोचों में था झूल गया, उड़ना तो था दूर की बात, रेंगना भी था भूल गया। आओ सुनाए तुम्हें आज एक सांपबाज की कहानी, आसमान में उड़ता बाज जिसने हार कभी ना मानी। आओ सुनाए तुम्हें आज एक सांपबाज। दोनों में डिफरेंस मुझे ये लगता है, जो पहले मैंने वर्कशॉप की थी उसके अंदर हम इम्प्रोवाइज़ करवाते हैं चीज़ों को। वर्कशॉप के दौरान खेल कूद करवाकर, खेल कूद के एक्सरसाइजेस करवाकर और उनको मेथड बताकर बच्चों को, उसके बाद उनसे इम्प्रोवाइजेशन करवाकर या कोई स्टोरी खुद की सोचकर तब हम उसको नाटक बनाते थे। और नाटक की लेंथ कितनी जाएगी वो हम खुद डिसाइड कर लेते थे, 15 से 20 मिनट जाएगी या 25 मिनट जाएगी। पर इसमें दोनों में फ़र्क ये हो गया है, जो भी आप स्टोरी उठाते हो, आप उसको अगर कहते हो कि आप शॉर्ट कर देना चाहोगे तो कुछ चीज़ें आपकी हट जाती हैं, निकल जाती हैं, पर आप डीपली कैसे बच्चों तक वो चीज़ें समझा पाओगे, क्योंकि बच्चों को पूरा प्रॉपर ढंग से आपको बताना पड़ेगा चीज़ों के बारे में जब आप उनके सब्जेक्ट को लेकर आप कोई नाटक करते हो। आसमान में उड़ता बाज जिसने हार हमें ना मानी। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ कोई तो बचाओ, बचाओ। ये क्या बड़ा सा पत्थर मेरी गुफा में आ गिरा, शुक्र है बच गया, वरना आज तो मेरी चटनी बन जाती। ये कैसी आवाज है? देखो तो सही। तुम कौन दिखाई देती थी? दिखने में तो बाज दिखाई देती हो। तो फिर हवा में जाके उड़ो ना, यहाँ क्या कर रही हो? रेंगते कैसे हैं ये सीखने आई हूँ, सिखाओगे? मतलब? अरे अब मतलब क्या, दिखाई नहीं देता मुझे चोट लगी है। ओह अच्छा। अब इंसानों की तरह मतलब ही तो हो नहीं, जानवर हो, दूसरे जानवर की मदद करो। भगवान का लाख लाख क्या यहाँ मुझे चोट लगी है और तुम भगवान का शुक्र कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर नहीं गिरे। अगर तुम मेरे ऊपर गिरे होते मेरी तो चटनी बनी होती अब तक। एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है तो क्या जरूरत थी इतनी ऊंची उड़ान भरने की? अब ये तो बस मेरे दिल को पता है, दिल किया तो निकल पड़ी। तुम्हें भी तो भगवान ने रेंगने की शक्ति दी है, तुम क्यों नहीं कहीं दूर घूमने जाते? मैं तुम्हारी तरह बुद्धू थोड़ी नहीं हूँ, मेरे पास खुद की गुफा है और साथ में सुंदर सी नदी भी है। ये गुफा, इसे तुम आलीशान कहते हो? मन नहीं
कोशिश ये की जाती है जब हम स्क्रिप्ट रीड करते हैं, पहले तो स्क्रिप्ट रीड की जाती है। स्क्रिप्ट का मतलब जो उनका चैप्टर है वो रीड किया जाता है और उनके साथ डिस्कस किया जाता है ये क्या चीज़ है। उसके बाद जब चीज़ें निकलती, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सुसाइड वाली चीज़ें जा रही हैं या ये बाज मेहनती है या कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो उस बेस पे हम एक लाइनअप तैयार करते हैं जिसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। हम स्क्रीन प्ले लिख लेते हैं उसको। फ्रंट में जो चीज़ें हमारी वर्कशॉप के दौरान जो निकली होती हैं वो चीज़ें हम डालते हैं। उसके बाद एज एन चैप्टर के साथ हम जोड़ देते हैं उन चीज़ों को और अंत तक उस चीज़ को ले आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के पास थोड़ी क्या ज़्यादा आज़ादी होती है कि स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या कुछ अपने मन की भी यूज़ कर सकते हैं। पर बच्चों के साथ हम ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के साथ जो चैप्टर उनको दिया हुआ है उनको अच्छे ढंग से समझाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल उसके अंदर नाटक के अंदर डालने पड़ते हैं। बुद्धू सा पूरी जिंदगी इसी डर में गुफा में बैठा रहा, तो सही तो क्या उसने, ये उसके नहीं उसके हालातों की गलती थी। अगर वो बाहर जाता तो शायद मारा जाता। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही बाज का सांप को समझाना बेकार ही था। जो सांप अपनी सोच और सहूलियत के हिसाब से जीना सीखा था वो कहाँ समझ पाता सोच से परे की बातें। तुम दोनों चुप करो। दीदी फिर आगे क्या हुआ? हाँ दीदी बताओ बताओ। फिर आगे मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी है और हिंदी मैंने इसलिए की है क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बच्चे प्रॉपर ढंग से नहीं बोल पाते, स्पेशली छोटे बच्चे। उनको वर्बली कैसे बतानी है चीज़ें, कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, उस वजह से ये हिंदी का सब्जेक्ट लिया गया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स को श बोलते हैं, म और माँ में फ़र्क होता है। राम में होंठ जुड़ जाते हैं, पर प्रॉपर अगर राम बोला जाए तो उसमें होंठ खुलेगा क्योंकि म का शब्द होता है माँ, तो इसका मतलब हो गया रामा। ये प्रॉपर जो वर्बली आप बोलते हो ये बच्चों को समझ आनी चाहिए। समझ चीज़ें उनके जो क ख ग क च छ जो इनकी लैंग्वेज में आते, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो उनकी ज़ुबान पे चढ़ने चाहिए। इससे बेहतर तो तुम मर ही जाते साहब। देखो मौत तो छोटा सा पल है, झट से आएगा और चला जाएगा, पर उसके डर से अपनी जिंदगी के हजारों सुंदर पलों को नकार देना, ये कहाँ की चतुराई है। तुमने तो वो जिंदगी के सारे पल जिए होंगे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? डर तो लगता था, पर ना उड़ने के बारे में सोचकर और ज्यादा डर लगता था। अच्छा तुम्हें आसमान से इतना ही प्यार है तो क्यों नहीं कोशिश करते फिर से उड़ने की? पर मैं तो, अरे बाप रे, तुम्हें समझाने के चक्कर में मैं अपने दिल की सुना तो भूल ही गई। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से एक लंबी उड़ान भरने। अरे पागल हो गए हो क्या? अपनी हालत तो देखो। उफ, साहब मेरे इतने समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम रहो वहीं के वहीं, मैं चली। रुको तो, मेरी बात तो सुनो। प्रोसेस ये था कि नाटक करना है और नाटक कैसे करना है उसके लिए कुछ टूल्स हमने यूज़ किए। जैसे बच्चों के साथ हमने स्क्रिप्ट रीड किया। सबसे पहले तो बच्चों को उसके अंदर थिएटर की जो हम अपनी व्यू शक्ति होती है, जो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये कपड़ा नहीं है, इसको बेलन भी बनाया जा सकता है, वो वाले चीज़ों पे लेकर आना ज़रूरी था। तो कुछ चीज़ें हमने वो की। जब हमें पता चल गया कि बच्चे उसको आ गए हैं इस लेवल पे, तो हमने कुछ प्रोसेस शुरू किया कि हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डालते हैं। जैसे मैं स्टोरी कर रहा हूँ सांप और बाज। अब प्रोसेस मेरा ये था कि उसके अंदर 3 ही कैरेक्टर हैं पर मेरे पास 24 बच्चे हैं। अब मुझे 24 बच्चों को कैसे यूज़ करना है ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात हो गई थी। पर प्रोसेस ये रहा कि मैंने एक नदी बना दी जो बात करती है, नदी जो गाती है, जो डांस करती है नदी, और वो सारी की सारी चीज़ें बता रही है जो लोग उससे बात करने आते हैं। सांप उसका नेबर है, समुद्र का नेबर है, और उसके साथ जो बाज थे जो क्षतिग्रस्तों का जो चोट लग कर आई है उनसे बात करें। ये मेरा प्रोसेस था। पर मेरा चैलेंजिंग पॉइंट ये आया कि मुझे एंड नहीं मिल रहा था इसका, कि मैं एंड कैसे करना है इसका, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं वो एक बात छोड़नी है कि इस नाटक से आपको ये चीज़ मिलेगी।
बच्चों को। तो काफ़ी बच्चों से पूछी गई कि आप पढ़ के आओ। 7वीं के बच्चों को बोला कि पढ़ के आओ, क्योंकि 7वीं के पास 8वीं की बुक नहीं है। 8वीं वाले पढ़ चुके हैं, तो 8वीं वालों से उनको दी गई बुक्स दी गई। तो जब उन्होंने ये चीज़ पढ़ी तो कुछ नतीजे ऐसे आए कि जो सार होता है स्टोरी का, तो कुछ बच्चों का ये था कि नहीं सर ऐसा है, बाज थोड़ा सा ऐसा मन में बाज के वो चल रहा था, सांप सर ऐसा चल रहा है, सांप सर ऐसा चल रहा है। फिर उनके सारे के सारे दिमाग को एक तरफ लेकर आना, वो प्रोसेस होता है, वो चैलेंजिंग भी होता है कि सबको कन्वे कर देना कि हाँ हमने ये करना है। जा रे फिर से वक्त क्यों है दिल के, तुझे उड़ना है फिर से, तुझे उड़ना है फिर से। जा रे फिर से वक्त क्यों है दिल के, तुझे उड़ना है फिर से, तुझे उड़ना है फिर से। पवन है पुकारे ये पंछी बेचारे, तुझे ही पुकारे। पवन है पुकारे ये पंछी बेचारे, तेरे सहारे तुझे ही पुकारे। जा रे फिर से वक्त क्यों है दिल के, तुझे उड़ना है फिर से, तुझे उड़ना है फिर से। उठ जा रे फिर से वक्त क्यों है दिल के, तुझे उड़ना है फिर से, तुझे उड़ना है फिर से। बच्चों के जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं, बच्चे बोलते ही नहीं थे पहले। जब पहले दिन आए बहुत शाय बच्चे, हफ्ता लग गया उनके साथ घुल मिलने में। उसके बाद हमने उनके साथ जब वर्कशॉप शुरू की, कुछ हमारी वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं कि बच्चे हंसने लग जाते हैं, वो हम उसी का ही फ़ायदा उठाते हैं कि घुल मिल लेते हैं, कि वो उनके एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, रीडिंग स्किल बढ़ जाते हैं उनके, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है उनकी, टाइम पर पंक्चुअल हो जाते हैं। सबसे पहले थिएटर हमें यही सिखाता है, पंक्चुअल हो जाना। अगर हम उनको एक चीज़ मैं बोलता हूँ बच्चों को कि बच्चों अगर मैं 8:01 पे आ रहा हूँ तो तुम्हें 7:40 पे आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो वही चीज़ मुझे मिलती है, हमेशा वही मिलती है, दरवाज़ा खुला मिलता है, पंक्चुअल मिलते हैं मुझे सारे के सारे बच्चे। और बाकी चीज़ें, हाँ, स्कूल से जो मैडम मुझे रिस्पॉन्स ये कर रही हैं कि हम 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, मैम कहते हैं नहीं इनको 1 घंटा और करवाओ, कोई नहीं, अच्छे हैं बच्चे करने के लिए, कि मतलब जब मैं इनको कुछ सिखाती हूँ तो ये कर रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमें 1 घंटा मिला हुआ, हम 2 घंटे इनके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे टीचर्स को भी, हमारे दूसरे टीचर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है इन बच्चों के साथ, क्योंकि वो उसके जो उनका सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं वो। इससे फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान कभी नहीं होगा। थिएटर से कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले मैंने सबसे आते ही एक बच्चों को एक चीज़ बोली थी कि बच्चों अगर किसको एक्टर बनना है, किसको सिंगिंग करनी है, किसको साइंस के प्रोजेक्ट्स में हाई लेवल को अचीव करना है, किसने डॉक्टर बनना है, तो सबके जब हाथ खड़े होते हैं मैं एक्टर बनना हूँ, मैं सिंगर बनूंगी, मैं ये करूँगा, मैं बोलूँ, मैं कहा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कह रहे पढ़ना। मैं कहा थिएटर हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाता है कि आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे भी नहीं ना, अगर आप थिएटर भी करोगे, थिएटर तब भी आपको पढ़ना सिखा देगा, क्योंकि आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, तभी आप कुछ बना सकते हो। कितनी बार तो बोला था तुम्हें, पर कहाँ तुम किसी की सुनते थे। मैंने बोला था ना, दिल की सुनना ठीक नहीं होता। पर आसमान में ऐसा भी क्या होगा? जिसके लिए बाज ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुम कौन? मैं अपने भीतर की आवाज को पहचानो सांप, जिसको तुम कभी सांसें नहीं दे पाए, वो काम बाज ने किया। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम कुछ नया मान ही तो नहीं पाए, बस वही पुरानी सोच में जीते रहे। अब वक्त आ गया है, जागो। तो क्या तुम्हारा मतलब बाज मरकर भी ठीक और मैं जीकर भी गलत? भीतर
कर्म तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सांप। जागो सांप, जागो, जागो सांप, जागो। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। उफ, बाहर में जाए अंदर की आवाज। उफ, इतना दर्द, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आ गिरी थी। चलो, इससे ये तो साफ हो गया, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसी के हिसाब से जीना होगा। मेरी क्लास में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि पहली बात तो वहाँ पे जब मैडम आकर जब हमारे पास क्योंकि मैंने सिलेक्शन बच्चों की खुद नहीं की है, मैंने कहा जो मैम आप देंगे बच्चे वो ही मैं यूज़ करूँगा और कोई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं निकाल दूँ, कोई ये ऐसा कर रहा है कोई वैसा कर रहा है। मैंने वही बच्चे लिए जो मैम ने मुझे दिए। मैम कह रहे ये बहुत बढ़िया है, ये इस काम में बहुत बढ़िया है। पर जब उनसे आज कल परसों जब बात हुई, मैम ने जब बातचीत की है कि भाई ये आप इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि पढ़ रहे हैं बच्चे, सारे काम सोच के कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको एक ही चीज़ बताई बच्चों को, क्योंकि थिएटर करना हिंदी का सब्जेक्ट जो हमने उठाया हुआ है वो एक ही नहीं है, सारा ही थिएटर चल रहा है। मैथ में भी थिएटर है, साइंस में भी थिएटर है, साउंड में भी थिएटर है, हिस्ट्री में भी थिएटर है, ज्योग्राफी में भी थिएटर है। जब आप उसको समझ के करोगे ना, जब आप अपनी चीज़ें निकालोगे अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, सारी चीज़ें चलने लग जाएंगी। तुम सब भी तो उड़ने की बात करते हो, क्या उड़ने में सच में इतना आनंद है? खुद ही सोचो। बाज को जिंदगी की इच्छा नहीं थी, पर जिंदगी जीने की इच्छा थी। यही इच्छा उसको उसके जीवन के अंत पर ले गई। वो मरकर भी खुश था और लोग जिंदा होकर भी हताश होते हैं। तुम्हें हमारी कहानी से कोई सीख मिली? हाँ, मुझे इस कहानी से ये सीख मिली, वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगाकर चलता हो, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। बाज ने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी और उसी में उसकी महानता है। बाज को मरकर भी ये जमाना हमेशा याद रखेगा। याद रखेगा तुझे बाज सदा ही ये जमाना, दिल की सुनो तुम बिना डरे, यही था तुम्हें बताना। याद रखेगा तुझे बाज सदा ही ये जमाना, जमाना, दिल की सुनो तुम बिना डरे, यही था तुम्हें बताना। इंसानों से सफल भी हमने तुम्हें है माना। यही हाल में खत्म हुई सांपबाज की कहानी। तुम भी जियो अब दिल खोल के, कहीं बात नहीं बतानी। यही बात की बतानी, 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 यही बात की बतानी। सर मेरा मैसेज यही है कि ये जो आप एक सोच लेके आगे चले हैं डिपार्टमेंट के साथ, कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ जो लेके चले हैं, इसको आगे आप बढ़ाएं, हर एक लेवल तक इसको लेके जाएं, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। इसी माध्यम से बच्चों को अगर थोड़ा सा सीखने को मिलेगा तो वो बेटर रहेगा, बेटर रिजल्ट रहेंगे उनके। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो प्रयास किया है, जो बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से उनको नाटक तैयार करवाए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा। बच्चे कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थिएटर उनको बहुत मदद करेगा। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को
सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो।